इम्पॉर्टेंट मेथड फ्रेंड, जिसका नाम है क्राउट्स मेथड, जिसे हम लोग एलयू डिकम्पोजिशन मेथड कहते हैं। इस मेथड को हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपके सामने दिया रहेगा उसको क्या कर लेना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी के टर्म में लिखना है, जिसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा आपका, एक्स वाई और जेड होगा। एक्स वाई जेड ना होकर x1 x2 x3 भी हो सकता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको ए को क्या करना है, ए इज इक्वल टू एल यू में प्रेजेंट करना है। ओके, उसके बाद एल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो 1 1 1 होगा डायगोनल में। ये वाले जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगे वो 0 होंगे, और यहाँ से L21 L31 L32 होगा। ओके, और L31 L32 और L31 को 2 के वैल्यू को किस तरीके से हम फाइंड करेंगे वो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। और बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एल यू एक्स इज इक्वल टू बी, इक्वेशन थर्ड। अब हम पुट करेंगे यू एक्स के जगह पे वाई को, जहाँ पे वाई का वैल्यू क्या होगा, y1 y2 y3 होगा। और फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड से हम क्या लेंगे, हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एल वाई इज इक्वल टू बी, जो कि इक्वेशन 5 बनेगा। कुछ नहीं करना है, बस स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपको आगे बढ़ाते जाना है। और सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 5 फॉर वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इनटू द इक्वेशन 4, यानी वाई के वैल्यू के लिए हम इक्वेशन को पुट करेंगे 4 में, तो हमें जो होगा वो x मिल जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला को लिखना और याद करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। डायरेक्टली हम एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व बाय द क्राउट्स मेथड 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, x इज इक्वल टू बी का टर्म में लिखना है। तो x इज इक्वल टू बी के टर्म में हमने इसको लिख लिया। x यानी x y और z जो भी वेरिएबल इसमें यूज़ किया गया है, और b वाला जो ये आपका इक्वल टू के बाद वाला है वो b हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया वो। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 हमने उसको मान लिया, और a के जगह पे हमें क्या करना है, एल यू पुट करना है। तो एल यू हमें पुट करना है, तो एल यू का जो एल का फॉर्मूला था, जो एल का जो कंसेप्ट था वो हमने बताया था अपने फॉर्मूला में, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। हमें इस फॉर्मेट में लिख लेना है, और u यानी u11 u22 u12 u13 u23 u33, और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें 0 रहेगा। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। सॉल्व करने का प्रोसीजर वही है, आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराना है। इन सारे टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, तो हमें इसको अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार का इक्वेशन बनेगा। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन बोथ साइड कॉलम वाइज, यानी कॉलम वाइज अप्लाई करने के बाद, कॉलम बेसिकली क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये रो होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है वो कॉलम होता है। तो u11 का वैल्यू हमारे लिए क्या मिल रहा है, u11 का जो वैल्यू है वो 3 मिल रहा है, u12 का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, u13 का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ओके, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट u11 और L21 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और ये वाला यहाँ से u11 का वैल्यू तो 3 आ चुका है, तो L21 का वैल्यू कितना आएगा, 1/3 हो जाएगा इस इक्वेशन के बाद। उसके बाद यहाँ पे u11 और L31 का जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए u11 L31 का वैल्यू 2 के इक्वल है, और यहाँ से L31 का वैल्यू कितना आएगा, 2/3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो वैल्यू आ चुका है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, तो और आगे बढ़ने के बाद हमारे पास u12 का वैल्यू 1 है, तो हमने दूसरे इक्वेशन को अप्लाई किया उसमें, तो u22 का वैल्यू हमारे सामने निकल के आ गया। उसके बाद हमने इसको अप्लाई किया दूसरे इक्वेशन पे, तो दूसरे इक्वेशन पे अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो L32 है, यानी बाकी जितने भी वैल्यू हैं L वाला U वाला, सारे वैल्यूज़ को हमें निकाल लेना है, किसी भी हाल में निकालना है। जो कि हमारा इक्वेशन मिल चुका है, डायरेक्टली वैल्यू को पुट करते जाना है, तो सारे वैल्यूज़ आपके सामने मिल जाएंगे। बारी बारी से आप पुट करेंगे, तो हमारा जो L होगा वो इस प्रकार से बनेगा, और जो U होगा वो इतना आएगा। ओके, और यहाँ से हमें क्या करना है, एल यू एक्स इज इक्वल टू बी पुट करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा, इतना मिलेगा, और यू एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करना है, जो कि हमने फॉर्मूला में डिस्कस किया, और वाई की जगह पे क्या होगा, y1 y2 y3 होगा। तो इक्वेशन 3 आपका क्या बनेगा, एल वाई इज इक्वल टू बी बनेगा, यानी एल वाई इज इक्वल टू बी हो गया। तो एल आपका जो दिया था, वाई हमने जो फाइंड आउट किया y1 y2 y3, और हमारा जो वैल्यू राइट हैंड साइड में था वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से y1 का वैल्यू कितना होगा, 4 हो जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन की बात करें हम तो y1 का डायरेक्टली वैल्यू कितना होगा, 4 हो जाएगा।
तो यहाँ से हम y2 के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सॉल्व करेंगे हम, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस होगा और इसका प्लस होगा। तो हमने इसको सॉल्व किया तो y2 का वैल्यू निकल के आ गया जो कि 5/3 आ गया, और यहाँ से y3 का वैल्यू निकल के आ गया जो कि 1 आया। बाई इक्वेशन 4 को हम अप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारा जो वैल्यू होगा z का वैल्यू निकल के आएगा। तो x y और z के अकॉर्डिंग हम इसको पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल के आएगा। ओके, तो इन सारे वैल्यूज़ को हमें पुट करना है। पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो x = 1, y = 1/2, z = 1/2 आएगा। अब ये किस तरीके से आया, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस आपको करना है, प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।